हेलो एवरीवन एंड वेलकम हियर इन दिस चैनल इम्प्रूव इंग्लिश। आपका स्वागत है हमारे चैनल इम्प्रूव इंग्लिश में। आज हम क्या सीखने वाले हैं? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं। सेंटेंस को बताने से पहले अपनी तरफ से कुछ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट सीखते हैं, कोई भी इंग्लिश या कोई भी अदर सब्जेक्ट, तो अपने पास तीन चीज़ें रखिए। एक नोटबुक, एक पेन और एक जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, या ट्रांसलेशन की बुक इंग्लिश की। तो आपको क्या करना है? वीडियो देखनी है। आपकी वीडियो ख़त्म हो गई, उसके बाद क्या करना है? आपको ट्रांसलेशन की बुक उठानी है और आपको करके देखना है। जब तक आप सीख लिया आपने, चलो ठीक है, सीखने के बाद आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो आपका क्या होता है? वेस्ट। ठीक है, तो अपना वेस्ट मत करिए। जो भी आप नॉलेज लेते हैं तो उसमें पुट करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे और बढ़ते रहेंगे। तो तीन चीज़ें अपने पास रखिए: नोटबुक, पेन और कोई भी जो अदर सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन की बुक। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सेंटेंस कैसा है। जैसे आपको सेंटेंस दिख रहा है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल, ये मैंने ही किसी से पूछा। ठीक है, अब मैंने किसी से तभी पूछूंगा, या कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, या मेरा फ्रेंड है एग्जांपल, वो कई काफ़ी सालों पहले मिला था मुझसे या बचपन में मिला, तो तभी बोलूँगा ना, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। या वो तो बोलेगा यस आई नो यू, या बोलेगा आई डोंट नो यू। वो तब क्यों बोलेगा? क्योंकि क्या होता है, काफ़ी साल हम पहले मिलते हैं या काफ़ी समय पहले मिलते हैं, तो हमें क्या रहता है, हमें शक्ल याद रहती है। कई बार क्या होता है, शक्ल भी याद नहीं रहती है, तो हम सीधा बोलते हैं आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानता। अगर इसको शक्ल याद है तो ये बोल सकता है, हाँ मुझे शक्ल तो याद है, मैं आपका नाम भूल चुका हूँ। हाँ, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इमेजिनेशन आपकी बननी चाहिए। अगर आपकी पिक्चराइज आपको, मतलब जैसे होता है कि अगर हम हमें कोई मूवी बनानी है, सबसे पहले क्या होता है, हमें सोचना पड़ता है कि हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसा हुआ होगा। तो हमें कोई भी मूवी बनानी है, कोई भी मूवी बनाते हैं, अगर किसी हिस्टोरिकल पे मूवी बनानी है तो सबसे पहले क्या हो, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा माइंड में कि कैसे कैसे हीरो को बताना है। तो सबसे पहले थिंकिंग की कैसे करना है, ठीक है, या कैसे सोचना है, थिंकिंग पावर सबसे मेन होती है। ठीक है, तो सबसे मेन देखते हैं, रूल देखेंगे सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले, कि डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या, तो क्या की जगह हमारा डू या डज में से एक आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि डू लगाना है या डज लगाना है? तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? तुम, जिसके बारे में बात की जा रही हो वो सब्जेक्ट होता है। किसके बारे में बात की जा रही है? तो हमें क्या लगाना चाहिए? डू लगाएंगे हम। तो डू लगाएंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है यू है। नीचे देखिए आप, यू के साथ डू लगा हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमें अब क्या लिखना है? सब्जेक्ट हम लिखेंगे यू। किसके बारे में बात की जा रही है? तुमको क्या बोलते हैं? यू, यू लिख देंगे। सब्जेक्ट पे फिर आएंगे कि अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? नोट। तो इसमें नहीं भी लिखा हुआ तो भी हमने नोट लिखा है यहाँ पे रूल में, जो से लिखा हुआ है, और नहीं भी लिखा है जैसा हमारा वाक्य है तो नोट लिख दें अगला। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कैसे पता चलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगानी है, मतलब पता कैसे चलेगा? मुझे जानते हो दोनों में से क्या होगा? तो नहीं के बाद जो भी वर्ड लिखा होगा, जो भी वाक्य लिखा होगा, तो उसमें क्या करना है हमें? वही हमें पढ़ना है, वही हमें देखना है। ना कि हम वर्ब मानेंगे, हम मानेंगे जानते हो को। अब जानते हो मतलब जानना, तो जानने को क्या बोलते हैं? नो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह नो लिख देंगे। यहाँ पे हमने नो लिख दिया। ठीक है, और किसी भी मतलब वर्ड की जो फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है वही होती है, तो नो की नो ही रहेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है, सारा हो गया, हम देख लेते हैं। क्या भी हो गया, तुम भी हो गया, नहीं जानते हो, लास्ट क्या रह गया? मुझे। तो मुझे अगर मैं ऑब्जेक्ट में हूँ तो मैं लिखूँगा मी। अगर मैं सब्जेक्ट केस में आता हूँ, ठीक है, अगर मेरे बारे में बात की जाती है तब तो मैं बोलूँगा आई। ठीक है, मुझे ही है वो। पर अगर मेरे बारे में बात की जा रही हो तब तो क्या लगाएंगे हम? आई। अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम क्या लगाएंगे? मी। प्रॉपरली आप समझ चुके होंगे। तो सिंपल सा है ये सेंटेंस हमारा, ऐसे बनेगा, डू यू नॉट नो मी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा, ये कंपलसरी होता है। और इसमें मैंने आपको क्या मेन बात बताई? पूछना कोई कार्य होता है तो टेंस है। पहचान ता है, ती है, ते है। ठीक है, ये सारी पहचान है जो आपको आपको वाक्य के सामने दिख रही है, हिंदी वाक्य के सामने, ये सारी हमारी वाक्य मतलब पहचान होती है। ठीक है, और
आपको पूरा सेंटेंस जैसे रूल के अकॉर्डिंग देखना है और बनाते जाना है। और ये हमारा सेंटेंस ये ऐसे बनेगा, डू यू नॉट नो मी। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। जो हमारा अगला सेंटेंस है, क्या वह सब्जियां नहीं बेचता है। यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्ति को ना, एक मैन है, आदमी है या लड़का है, ठीक है। तो लड़के के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, ही लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, नीचे देखिए, और क्या लगेगा हमारा, डज लगेगा। डज लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, जैसे अभी बताया नीचे क्या है, ही के अकॉर्डिंग डज। तो हमारा डज तो लग गया, तो हमारा क्या बचा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही लिख देंगे, नॉट लिख देंगे रूल के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेचना। बेचने को क्या बोलते हैं, बेचता है, पहचान तो है इसमें। और बेचने को क्या बोलते हैं, सेल। अब ऑब्जेक्ट पार्ट में क्या रह गया, सब्जियाँ। सब्जियों को क्या कहते हैं, सब्जियों को कहते हैं वेजिटेबल्स। तो हम वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट में डाल देंगे, हमारा ये सेंटेंस बनेगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, हमारा ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। ठीक है, कोई इंसान है, वो मुझसे पूछ रहा है तीसरे व्यक्ति के बारे में कि क्या वो अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। मैं कहूँगा हाँ वो नहीं पढ़ता है, हाँ वो पढ़ता है, या नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। क्या की जगह डू या डज में से क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह एक लड़का है, तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ही हो जाएगा। वह एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही लगा देंगे। ही के जगह क्या लगना चाहिए, नीचे देखिए डस, दस लगा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, लगा देंगे ही लगा देंगे। नोट लगा देंगे रूल के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, पढ़ना, रीड लगा देंगे। अब क्या नहीं करता वो, अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो अब ऑब्जेक्ट में क्या रह गया, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी लिख देंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हमारा सेंटेंस ये इतना ईजी बन जाएगा। ठीक है, इमेजिनेशन सोचते रहिए और सेंटेंस बनाते रहिए, और रूल हमेशा याद रखिए कि ये इसके बाद ये आएगा और किसके साथ क्या यूज़ होता है। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा। हमने क्या सीखा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सीखा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए और नोट्स बनाइए। जितना आपने अभी तक सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सीखा है, इससे पहले नेगेटिव सीखा है, इंटेरोगेटिव सीखा है, आज हमने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सीख लिया। तो इसकी सब की आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, ठीक है, उसको आप संभाल के रखिए। आप मुझसे कमेंट में पूछिए, आपको मैं आंसर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और करते रहिए। ये आपके लिए अच्छा होगा, अगर आप सीखेंगे तो किसी और को आप समझा पाएँ। ऐसा करिए, ठीक है, कि कोई भी हम काम करते हैं, बेसिकली ऐसा काम कीजिए जो हमें समझ में आ रहा है ना, आने वाले फ्यूचर में हमें किसी और को समझाना है। ठीक है, तो ऐसा काम आप ऐसा सीखिए कि दूसरों को हम सिखा पाएँ। तो यही कहना चाहूँगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।